कि तुम यह नहीं देख रहे थे कि मैंने इसके गले में माला पहना के सूचना दे दिया है कि मैं यहीं पर हूं। अभी तक मैंने यह मान करके कि मैं तुम्हारे ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, लेकिन अब ये शरणागत है और अब अगर तुमने भूल की तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो मानो तुम झूठे बहाने बना रहे हो, धर्म की दुहाई भी झूठी और मैं विषम हूं या भेदयुक्त हूं, यह भी आरोप झूठा। बाली हार गया, पर हारने के बाद फिर जीत गया। और जीत कब गया? जब अपनी बुद्धि से हराने की चेष्टा की तो हार गया, और जब भगवान के स्वभाव का सहारा लेकर के बोला तो भगवान हार गए। उसने तुरंत भगवान से यही कहा, भले प्रभु सुनो राम स्वामी समन सन चलन चातुरी मोर। प्रभु आपके सामने भला मैं बुद्धि और चतुराई से आपको हरा सकता हूं, किंतु मेरा तो एक ही प्रश्न है कि मैंने सुना कि आप ये कहते हैं कि जीव जो ही आपके सन्मुख होता है उसके कोटि कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और इस समय भी यदि आप मुझसे कह रहे हैं कि तू पापी है, तो क्या वो आपके दर्शन का फल अब नहीं रह गया क्या? सुना प्रभु ने हार मान लिया, बाल के सिर पर हाथ रख दिया और हाथ रख करके कहा, अब तुम जीवित रहो, तो मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा करने के लिए व्यग्र हूं। पर धन्य है बाली, उस बाली ने भी तुरंत प्रभु के इस प्रस्ताव को, उसने ये कहा कि प्रभु जब आप ये कह रहे हैं कि शरीर को मैं तुम्हें वरदान दे करके तुम्हारे शरीर को अमर बना दूंगा, तो इससे लगता है कि आप मुझसे थोड़ा रुष्ट हैं, और प्रसन्न है तो पूरे प्रसन्न नहीं। क्यों? बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। बाली ने कहा, प्रभु का जब कोई व्यक्ति कोई वृक्ष लगाता है तो वो वृक्ष जो है इसीलिए लगाता है, और वृक्ष को कोई प्रारंभ में पशु चर न ले, उसको नष्ट न कर दे, तो वृक्ष के आसपास जो पेड़ लगाने वाले हैं वो कुछ कटीले, ऐसा चाहे तार लगा दें, चाहे कोई ऐसा, इसे कई वन में घास होती है जो कटीली होती है, उसको लगा देते हैं। तो कटीले घास का उपयोग यही है कि वो जो है वृक्ष जो है उसकी रक्षा करे, और उसका महत्व है। उस कांटे का, उस कटीले बाढ़ का बड़ा महत्व है, क्योंकि वृक्ष को बचाता है। किंतु प्रभु मानो उन्होंने, बाली ने कहा कि ये शरीर जो है ये कांटेदार वृक्ष है, तो शरीर का जो कांटेदार वृक्ष है वो बड़ा उपयोगी। कब? कि जैसे कांटेदार वृक्ष जो है अलग तो उपयोगी नहीं है, पर जब वृक्ष की रक्षा करता है तो उपयोगी। तो इसी प्रकार से भगवत भजन का जो वृक्ष है उसके लिए ये शरीर कांटेदार उसकी रक्षा करते रहे तो ठीक है। पर ये तो बताइए कि अगर कोई व्यक्ति कांटे को इतना महत्व दे दे कि वृक्ष को ही काट करके उस कांटे के चारों ओर उसकी बाड़ लगावे, तो उसे क्या कहेंगे? तो प्रभु अस कवन सठिहट मुहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु शरीर ही अस कवन सठ हठ काट सुरतरु बारी करी बबूरही। बबूल का कांटेदार वृक्ष या उसकी रक्षा के लिए कल्पतरु की बाड़ लगाई जाएगी क्या? और इसलिए प्रभु मुझे नहीं चाहिए शरीर, नहीं चाहिए प्राण। कितना दिव्य अवसर है, आप मेरे सामने हैं, जिसका नाम स्मरण आवे इसके लिए मुनि अभ्यास करते हैं, और वो प्रभु मेरे सामने आप खड़े हैं। इससे बढ़कर के कोई सौभाग्यशाली मृत्यु हो सकती है? और सचमुच एक क्षण में वो अहमता से और ममता से मुक्त हो गया। देहाभिमान से मुक्त होना बड़ा कठिन, पर बाली मुक्त हो गया। और दूसरी ममता बड़ी कठिन। तो भगवान ने जब कहा कि तुम जीवित रह के भी तो मेरी सेवा कर सकते हो, तो क्या सेवा का महत्व तो कम है क्या? तो बाली ने कहा, प्रभु मैं सेवा भी करूंगा,
क्या अंगद को बुला लिया और कहा कि महाराज ये तो मेरा पुत्र है, और शास्त्र कहते हैं कि आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र जो है वो तो पिता की आत्मा है, तो इसके रूप में मैं आपकी सेवा करूंगा। क्यों भाई, तुम सेवा न करके पुत्र के रूप में क्यों करना चाहते हो? तो बड़ी सुंदर बात बाली ने कही कि यह तनय मम सम विनय बल, ये पुत्र मेरे ही समान बलवान है और बड़ा विनम्र है। बड़ी मीठी बात कह दी। बलवान तो मैं था पर विनय नहीं, और जो विनयी नहीं है वो सेवा कर नहीं सकता, इसलिए जो विनय युक्त तो मेरा ये शरीर है ये आपकी सेवा में रहेगा। और साथ साथ बाली ने प्रभु से अनुरोध किया, गही बाह, जरा आप इसकी बाह को पकड़ लीजिए। कितनी चतुराई की बात कही। आपके घर में कोई महापुरुष आवे तो आप कहेंगे महात्मा जी के चरण पकड़ो। बाली कह सकता था अंगद से भगवान के चरणों को पकड़ लो, पर बाली ने भगवान से कहा आप अंगद का हाथ पकड़ लीजिए। और इसका अर्थ क्या? प्रभु जीव आपके चरणों को पकड़े तो न जाने कब छोड़ दे, पर आप अगर किसी की भुजा पकड़ ले तो आप तो छोड़ेंगे नहीं। ममता को भगवान के हाथों में दे दिया, अहमता को प्रभु के चरणों में सौंप दिया, और राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने उनाम, मुक्त हो गया। राम बाल निज धाम पठावा। और इसका तात्पर्य है, इसका अभिप्राय यह है कि शरीर को कहीं शास्त्रों में निंदा की गई, कहीं शरीर की प्रशंसा की गई, कहीं शरीर को अनित्य बताया गया, कहीं शरीर को समुद्र बताया गया, कहीं शरीर को जहाज बताया गया। और इसका एक ही तात्पर्य है कि शरीर का हम उपयोग क्या कर रहे हैं, महत्व तो इसका है। आप शास्त्र में शरीर की निंदा पढ़ करके शरीर की निंदा करने लग जाए तो ये तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। इसलिए यहां संकेत यही था, बंदर अब व्याकुल हो गए थे कि हम शरीर छोड़ दें, और उस समय मानो संपाति के रूप में जब यह स्वर सुनाई पड़ा कि मैं खा जाऊंगा, तो व्याकुल क्यों हो गए? का अर्थ है कि शरीर की ममता कहीं न कहीं मन में भीतर थी, ऊपर से कह रहे थे लेकिन कहीं न कहीं ममता थी। वो व्यंग में कहा जाता है ना, ये बुढ़िया सिर पर गट्ठर लगे हुए, उसने कष्ट के मारे, गरीबी के मारे ढो रही थी, पटक दिया और यही कहा कि मृत्यु हमें उठा ले तो बहुत अच्छा है। स्वयंराज सामने आ गए तो बोले तुमने क्या कहा? बोले लकड़ी का गट्ठा उठा दीजिए। मानो कह रही थी आप उठा लीजिए, लेकिन वो शरीर की ममता। तो उसका फिर परिणाम हुआ कि गीध और ये जो दोनों गीध हैं, संपाति और जटायु, यही एक महान सत्य है। और उसमें सूत्र साधना का विद्यमान, और वो सूत्र यही है कि जटायु ने भगवान राम के कारण शरीर का त्याग कर दिया, और त्याग कर दिया तो हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी, उससे बढ़कर के भाग्यवान कौन हो सकता है? मानो शरीर अगर भगवान के कार्य में, हनुमान जी महाराज जा रहे हैं सीता जी का पता लगाने के लिए, सुरसा आ गई सामने, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े विरागी हो, तुम्हारे तो शरीर में कोई ममता है ही नहीं, तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे शरीर में ममता नहीं है और मैं भूखी हूं, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि भोजन के लिए शरीर दे दो। आज सुरन मुहि दीन हारा, मानो तुम्हारी परीक्षा है, शरीर में ममता होगी तो देने में डरोगे, और शरीर से ममता नहीं होगी तो मुझे खिला दोगे। हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दे दिया, बोले अभी नहीं, बस यही सूत्र है, अभी हमें शरीर रखना है और बाद में राम काज करी फिर में आवो, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनावो, एक बार में भगवान राम का कार्य पूरा कर लूं। भगवान राम के कार्य के लिए प्रभु का संदेश मैं सीता जी तक पहुंचा दूं,
सीता जी का संदेश प्रभु के पास पहुंचा दूं, और उसके बाद तब तो बदन पैठियों आई। कितना सुंदर सूत्र है। मानो मृत्यु मुंह खोले खड़ी है, तुम चाहते हो कि नहीं? उनका अभी नहीं, पर लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद मुझे कोई शरीर से कोई लोभ नहीं, मैं तुम्हारे मुंह में चला आऊंगा। पर सुरसा समझ गई कि ये बंदर जब वो लक्ष्य ही पूरा कर लेगा तो मेरे मुंह में कहां समाएगा। इसलिए वो बाद में एक दो दूने बढ़ने के होड़ में सुरसा परास्त होकर के हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद की विशेषता क्या है? ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा शरीर से ऊपर उठा हुआ हूं। कई लोग ऊंचे काम भी कभी कभी दिखाने के मुंह में। वो व्यंग में एक बार सत्संग में तो बात कही गई कि कई सन्यासी एकत्र हुए और फिर परस्पर सत्संग होने लगा कि किसने क्यों त्याग करके गृहस्थाश्रम संन्यास ग्रहण किया। तो सबने अलग अलग उत्तर बताए, पर एक बैठे हुए थे चुप। तो उनसे पूछा गया कि आपने संन्यास क्यों लिया, आप क्यों नहीं बोलते? तो उन्होंने कहा संन्यास मैंने लिया नहीं, लोगों ने सन्यासी बना दिया। बना क्या दिया? लेकिन मैं तो सत्संग में जाता भी नहीं था। एक संत आए तो मैं तो चला जा रहा था, पर संत जी ने सहज भाव से पूछ दिया ये कौन है जो जा रहे हैं? बोले महाराज तो बड़े सत्संगी। अब वो शब्द सुन के मुझे लज्जा लगी। महात्मा जी ने कहा इतने सत्संगी आओ बेटा आओ। तो मैंने सोचा कि अब लोगों ने चाहे व्यंग में कहा है और महात्मा जी ने सरलता से मान लिया तो भाई चलो बैठ ही जाए। बैठ गए तो थोड़ी देर बाद लोग कहने लगे महाराज नित्य के सत्संगी तो यही है, हम लोग तो कभी कभी आते। तो महात्मा जी को लगा कि तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो नित्य जो है। मैं जाने लगा और थोड़े दिन के बाद चारों लोग कहने लगे कि अभी घर में रुक नहीं सकते, जरूर घर छोड़ देंगे। तो मैंने घर छोड़ दिया कि भाई अब बदनामी न हो। मानो व्यंग ये है कि कभी दिखाने के लिए हनुमान जी अगर ये दिखाना चाहते कि नहीं नहीं मुझे ले शरीर का क्या अर्थ है, शरीर का क्या महत्व है, हनुमान जी ने कहा महत्व है। हनुमान जी कहते हैं कि शरीर का महत्व है और महत्व इतना कि मां के पास पहुंच गए। मां से बड़ी ऊंची बातें हुई, ज्ञान की, भक्ति की, स्वभाव की, प्रभाव की। पर अचानक हनुमान जी ने जो बात मां से कही, मां ने कहा हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निज तो होहु करहि बहुत तो रघुनायक छोहु। इतना मिलने के बाद हनुमान जी क्या कहते हैं? सुनो मां, भूख की बात आ गई। मानो हनुमान जी का तात्पर्य था कि अब वो भाषण का भाषण तो अलग है, पर माँ और बेटे के बीच में वेदांत की चर्चा थोड़ी होती है, वो तो खाने पीने की बात होती है। माँ को चिंता होती है हमारा बेटा भूखा न रह जाए, और बेटा औरों से चाहे संकोच करे पर माँ से तो निसंकोच मांग लेता है। और सचमुच मैंने नहीं कहा कि अरे तुम्हें और भूख, तुम्हें भूख प्यास से क्या है। माँ ने यही कहा कि सुन सुत करही विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी। मैं तो चाहती हूं, मुझे पहले कहना चाहिए था फल खाने के लिए, पर देख रहे हो ये दुष्ट जो है यहाँ ये तुम्हें खाने देंगे, इसलिए डर के मारे मैं नहीं कह रही हूं। बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी। माँ ने सचमुच मुझे छोटा बच्चा मान लिया। अभी मेरा रूप देखने के बाद भी कितनी चिंता है। तो हनुमान जी ने तुरंत कहा तिनकर भय माता मोहिनाए। मां मुझे उनका कोई भय नहीं। क्या? बोले जो तुम सुख मानो मन माए, आप बस आप मन में प्रसन्न है तो मुझे भय नहीं, और आप नहीं है तो फिर नहीं। और तब तुरंत मां ने वात्सल्य भरे स्वर में कहा रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी ने कहा था कि वृक्ष के फल कितने सुंदर है, पर मां ने कहा कि सुंदर देख करके फल नहीं खा लेना चाहिए। सुंदर है तो क्या पता देखने में सुंदर और खाने में कड़वा हो। तो ये मोह की वाटिका, रावण की वाटिका, इसके फल है तो बड़े सुंदर,
पर सुंदर को जब तक मधुर न बना लेना तब तक मत खाना। मधुर बनाने का उपाय क्या है? बोले भगवान को भोग लगा देना, और जब प्रभु को अर्पित कर दोगे तो रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। और हनुमान जी सचमुच रावण ने भी पूछा तुमने फल क्यों खाए, तो हनुमान जी ने कोई बड़ी ऊंची भाषा नहीं, हनुमान जी ने कहा भाई खाऊं फल, प्रभु लागी भूखा। भाई भूख लगती है तो व्यक्ति को चाहिए भोजन, मुझे भी भूख लगी हुई थी, तुम्हारे बाग के फल थे तो मैंने खा लिया, तो क्या बुरा किया। मानो हनुमान जी इस संदर्भ में जो उपदेश का संकेत देते, और वही संपाति गीध और समस्त पात्रों के संदर्भ का सत्य। और संपाति ने उस समय का गीध से एक सूत्र दिया। एक सूत्र यह था, और बड़े महत्व का सूत्र। पहले स्वयं प्रभा से मिलन हुआ था बंदरों का, और स्वयं प्रभा ने कहा आंखें मूंदो। जब बंदरों ने कहा कि हम निराश हैं क्योंकि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सीता जी को नहीं खोज पाए, तो स्वयं प्रभा ने पूछा था बंदरों से, तुमने सीता जी को आंख बंद करके खोजा कि आंख खोल के? बोले देवी 24 घंटे में एक क्षण भी आंख बंद नहीं किया, जग करके सेवा करते रहे, खोज करते रहे। स्वयं प्रभा ने कहा कि ना, मुदहु नैन, मुदहु नैन एक सूत्र, और संपाति ने दूसरा सूत्र दिया का वो देखिए समुद्र में। संपाति कहता है आंख खोलिए, स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद कीजिए। आंख खोलना बुद्धि का सदुपयोग है, और आंख बंद करना विश्वास का प्रतीक। विश्वास जब है तो हम आंख मूंद लेते हैं। आप सड़क पर चलेंगे तो आंख खोल के चलेंगे, और मां की गोदी में बालक को तो आंख मूंद करके आनंद से सो जाता है। जीवन में बुद्धि का महत्व है कि विश्वास का महत्व? आंख खोलें कि आंख बंद करें, दोनों सूत्र हैं। स्वयं प्रभा कहती है विश्वास करो, और स्वयं प्रभा के स्थान पर संपाति ने कहा का वो देखो, क्योंकि बंदर आंखों को बंद करना उनके लिए कठिन हो रहा है। उस समय उन्होंने स्वयं प्रभा से के कहने पर एक बार तो आंख मूंद लिया, पर नेत्र मुदे रहना क्या सरल है क्या? गोस्वामी जी ने लिखा, नैन मुदि पुन देखे वीरा। नेत्र तो मुदा, पर आंख खोल के देखने लगे, कोई चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से आंख मूंदने वाले बस थोड़े देर ध्यान करते हैं तो चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं कि क्या मिला, क्या चमत्कार हुआ। तो मानो अब निराशा ये लगी कि क्या स्वयं प्रभा ने कह दिया था कि मूंदने पर सीता जी मिलेंगी। सीता जी तो कहीं मिली नहीं, समुद्र मिला है। स्वयं प्रभा के यहाँ कम से कम पीने योग्य जल तो था, ये समुद्र का खारा जल कहाँ स्वयं प्रभा ने भेज दिया। आंख मूंद करके तो हम लाभ में रहे नहीं। तो संपाति ने तुरंत कहा कि अच्छा, मुदने से घबराए हो तो जरा आंख खोल करके देखो।